दोनों सदनों में अपनी बात रखी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें बोलने नहीं दिया है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी जी। अंबिका जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया, प्रधानमंत्री अपनी बात कह रहे थे कि जो सीएजी रिपोर्ट पर सवाल उठाए गए थे, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये पहली बार नहीं है कि भाजपा के सहयोगियों ने, खास करके भाजपा के सांसदों ने इस दफा पार्लियामेंट का बहिष्कार कर अपनी आस्था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नहीं दिखाई और प्रधानमंत्री के पद की जो गरिमा होती है उसको नजरअंदाज कर दोनों सदनों में ऊंचे ऊंचे नारे डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ लगाए। आप मुझे खुद बताइए, आज मीडिया के जरिए सारी दुनिया देख रही है कि भारत के संसद में क्या चल रहा है। आप समझते हैं कि भारत का नाम, भारत की शोभा बढ़ती है। दूसरी तरफ मैंने खुद पढ़ा है कि विपक्ष के नेता कहते हैं कि नहीं, ये डिसरप्शन कर ही हमें सबसे ज्यादा राजनीतिक लाभ होगा। ये प्रश्न राजनीतिक लाभ का नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कहा गया कि संख्या बल के आधार पर यूपीए को लूट की इजाजत नहीं दी जाएगी, ये कहा है बीजेपी के नेता ने, आप इसको? नहीं, लूट हम कह रहे हैं, हमने लूट नहीं की। सुनो तो सही, लूट किसने की? लूट करवाने के जो सब एक ईमानदार ट्रांसपेरेंट तरीका प्रधानमंत्री अपनाना चाहते थे ऑक्शन का, किसने उसका विरोध किया? ये तो बातें निकल चुकी हैं ना। उस वक्त की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने तो बहुत, मैंने खुद वो चिट्ठी देखी है, इतने सख्त शब्दों में विरोध किया प्रधानमंत्री के इस पॉलिसी का। छत्तीसगढ़ के रमन सिंह जी ने, उड़ीसा के नवीन पटनायक ने, और पता नहीं कितने और निकलेंगे। जब व्यक्तिगत चिट्ठियां सामने आएंगी तो पता चलेगा। मगर आप आरोप लगा दें और जवाब सुनना ना चाहें, ये कहाँ की कानून व्यवस्था है? इसी तरफ इशारा किया था प्रधानमंत्री ने, शायराना अंदाज में अभी मीडिया से बात की थी। उन्होंने कहा कि उनके खामोशी ने हजारों सवालों की आबरू रख ली। तो ये सवाल क्या जो मुख्यमंत्री है उन पर उठ रहे थे? अब ये तो आपको खुद सोचना चाहिए। अगर जब चर्चा होगी तो सबके नाम निकलेंगे। अब सबके नाम निकलेंगे तो जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, या तो ये कह दें कि इनका हमारी पार्टी से कुछ नहीं है, वसुंधरा राजे को हम अपनी पार्टी में नहीं मानते, ये कहेंगे, या फिर अपनाएंगे। तो क्या ये गतिरोध इसी तरह चलता रहेगा? सरकार और देखिए, सरकार की तरफ से अनेकों प्रयास किए गए। हमारे चेयरमैन राज्यसभा ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, वहाँ कुछ नहीं है। मीरा कुमार जी बुलाना चाह रही हैं। प्रधानमंत्री ने खुद आडवाणी जी से बात की और नेताओं से बात की। हमारे मंत्री बराबर संपर्क बनाए हुए हैं दूसरे मेंबर पार्लियामेंट और सीनियर लीडर्स के साथ। जब इनका मन बना हुआ है, और जेटली साहब खुद कहते हैं कि डिसरप्शन गेट्स अस द मैक्सिमम डिविडेंड्स, तो मतलब वो ये हंगामे को, ये पार्लियामेंट का बहिष्कार को वो अपने राजनीतिक फायदे के तौर पर सोच रहे हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती मैं नहीं समझती और कुछ हो। बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए।